हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। और अपनी हिंदी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ स्मार्ट स्टडी अड्डा से जुड़िए। यहाँ डेली आप सभी को 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे कि आप सभी की हिंदी और बेहतर हो सके। तो चलिए, सबसे पहले कल के प्रश्न का उत्तर देखिए। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, व्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, और एक कौन सा? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ये आपके होते हैं समास के 6 भेद। चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 40। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 22 है। जितने भी नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप सभी को डेली पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा, केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो याद रखेंगे आप सभी कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो आगरा में है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। तो आपको बताना है कि कौन सी बोली बोली जाती है। तो मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? तो ब्रज भाषा। चलिए, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, कंठ ध्वनियां हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से कंठ ध्वनियां कौन है? तो यहाँ पर त होगा। तो ये जो त वर्ग होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। त वर्ग जो होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा या फिर मूर्धन्य। मूर्धन्य। च वर्ग जो होता है, इसका उच्चारण स्थान जो है तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। कंठ ध्वनियां आपको बतानी है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। क ख ग घ अंगा, ये चारों क्या है? कंठ ध्वनियां। इसके साथ ही यहाँ पर ज होगा, ध्यान रखिएगा। झ के बाद अइया होता है। ये जो अंगा है, अइया है, अड़ा है और न है, इन चारों क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। पंचमाक्षर। पंचमाक्षर या नासिक के वर्ण पूछे क्या होते हैं? ये जो अंगा होता है, अइया होती है, अड़ा होता है, न होता है और म होता है, इन्हें क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार पूछता है कि किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। अगर ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। अगर पूछता है कि पहली बार किसे मिला था, तो कन्नड़ लेखक है सी के नागराज राव। सी के नागराज राव को मिला था। तो याद रखेंगे आप सभी कि पहली बार पूछे कि फर्स्ट टाइम किसे मिला था, तो सी के नागराज राव को मिला था, जो कि कन्नड़ लेख भाषा के लेखक हैं। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या है। तो अल्प प्राण वर्ण, अगर पहले सबसे पहले आप जानिए कि प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? तो वो 2 होते हैं। कौन कौन सा? अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण, ठीक, महाप्राण। तो इनकी संख्या अगर पूछता है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन सा? अल्प प्राण और महाप्राण। तो इनकी संख्या आपको बताना है कि इनकी संख्या है। तो पहले जानिए कि इनकी संख्या, तो जो वर्ग होता है, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग क्या होते हैं? जो संयुक्त व्यंजन है, क वर्ग, च वर्ग और क्या कहते हैं, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन चार मतलब पांचों का जो वर्ग का
पहला वर्ण होता है, तीसरा होता है, पांचवा होता है, इसके साथ ही जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। ठीक। और इसके साथ ही जो ड़ होता है, ड़ के नीचे जो बिंदी लगी होती है ये, और जो 11 स्वर है ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। अब आपको इनकी संख्या बतानी है, कितने होते हैं? तो 31 होते हैं। कितने होते हैं? तो 31 होती है। अगर महाप्राण की संख्या पूछता है कितने होते हैं, तो 15 होता है। कौन कौन से होते हैं? वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण जो होता है, इसके साथ ही जो ऊष्म व्यंजन है आपकी, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, स और ह होते हैं। कितने होते हैं? ये भी होते हैं 4। और इसके साथ ही जो ढ होता है, क्या होता है? ढ। ये भी क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक। तो ध्यान रखेंगे, अल्प प्राण वर्णों की संख्या पूछे तो 31 होता है, अगर महाप्राण वर्णों की संख्या पूछे तो 15 होता है। ये जो है एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? तो दोहा जो है, इसके तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके जस्ट उल्टा होता है, क्या होता है? सोरठा। दोहा का उल्टा जो होता है, सोरठा। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि सोरठा पूछता है तो जस्ट उल्टा होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगर एग्जाम में पूछता है कि मतलब किस छंद को जो है काव्य छंद भी कहते हैं, तो रोला को कहते हैं। काव्य छंद जो है रोला को कहते हैं। इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्रा होती है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है? यूपीएसआई 2021 में यह प्रश्न आया था। तो यमराज, समय, आने वाला कल, शत्रु। तो काल का अर्थ जो होता है आने वाला कल नहीं है, और वो अगर पूछे है तो यमराज भी होता है, समय भी होता है और शत्रु भी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद से सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन है। तो सत्य धन जो अर्थी है ये सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका ये सही उत्तर। अगर स्वर पूछता है कौन सा है इसमें, तो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। चलिए अगले प्रश्न पे, साहित्य से प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन है केशव, बिहारी, देव, भूषण। तो आपको बताना है कि किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो बिहारी ने नहीं लिखा है, केशव, देव, भूषण इन तीनों ने जो है लक्ष्मण ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, मौसम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है? तो अगर इसका अर्थ पूछता है आप कि मौसम कौन कुटिल कामी, तो मतलब भगवान को भूलकर सांसारिक मोह माया से ज्यादा मतलब रखना। तो आपको बताना है इनमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, विभावना है, वक्रोक्ति है या फिर उपमा अलंकार है। जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, उपमान से। ठीक। उपमेय की तुलना जो है उपमान से की जाए, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी। वक्रोक्ति अलंकार की पहचान कैसे करेंगे? जहां वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले। जैसे ये मान लीजिए कोई कह रहा है मोह समकौन कुटिल खलकामी, तो इसका अर्थ कोई व्यंगात्मक रूप से ले, कि जो बोल रहा है उस सेंस में ना लेके दूसरे तरीके से उसका अर्थ निकाले। तो वहां पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। इसका सी वाला ऑप्शन जो है सही है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान पूछे तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा होता है। जहां पर उपमेय
में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। तो वहां पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। विभावना अलंकार पूछता है तो जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। तो इसका आंसर जो है सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग अनेकार्थी शब्द में होता है? यूपीएसआई मृतक अश्व 2021 का प्रश्न है। तो ऑप्शन है आपका काव्य, प्रगतिवादी, गवाही या फिर गुरु। तो आपको पूछा है कि इनमें से अनेकार्थी शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही है। गुरु के कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे बड़ा भी होता है, बड़ा, भारी भी होता है, भारी, शिक्षक, श्रेष्ठ भी होता है, श्रेष्ठ, बृहस्पति भी होता है। तो कई सारे अर्थ होते हैं ना, तो अनेकार्थी बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही उत्तर है आपका। तो चलिए इसे भी जान लीजिए आप सब कि क्या क्या होता है अनेकार्थी उसका। तो अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी या फिर सोचना। तो समीक्षा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, आलोचना का सॉरी, नहीं है, तो आपका क्या होगा, सोचना। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। समीक्षा भी होता है, टिप्पणी भी होता है, नुक्ता चीनी भी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, साहित्य से रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? पद्माकर की, देव की, चिंतामणि की, केशव की? साहित्य में बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। तो रसिक प्रिया जी है, ये केशव दास की रचना है। इसके साथ ही इनकी रचना है रामचंद्रिका, जो एग्जाम में पूछी जाती है, उसे आप सभी ध्यान रखेंगे। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, कवि प्रिया। इसके साथ ही एक रचना है जो अभी हाल में किसी एग्जाम में इनकी पूछी गई थी, नख सिख। नख सिख अगर पूछे ये किसकी रचना है, तो केशव दास की है। और एक इनकी रचना है छंदमाला। ये चारों रचनाएं एग्जाम में पूछी जाने वाली है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो केशव दास की है। चलिए अगले प्रश्न पर, इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? महोत्सव, दिगंबर, जगदीश, तदनुसार। तो यहाँ पर दिगंबर, जगदीश, तदनुसार इन तीनों में व्यंजन संधि है, तो आपको बताना है स्वर संधि किसमें है। तो महोत्सव में जो है स्वर संधि है। अगर पूछे स्वर संधि कौन सी है, तो गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। आप सभी को एक आंसर बताना है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। ठीक, स्वर संधि के भेद बताने हैं आप सभी को। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं जरूर बताइएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न पर, गुप्त का विलोम शब्द है। तो गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अनुस्वार का चिन्ह है, पढ़िएगा और बहुत ध्यान से उत्तर कीजिएगा। स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है, स्वर के पहले दो बिंदी होती है, स्वर के आगे दो बिंदी होती है, या फिर स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु होता है। यहाँ आप सभी को अनुस्वार का चिन्ह बताना है। तो ये जो स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु होता है, मान लीजिए जैसे चांद, ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं, ये किसका चिन्ह है, तो ये जो है अनुनासिक का चिन्ह है, अनुनासिक। तो अनुस्वार का चिन्ह जो होता है स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है आपका, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या जो है 33 है। आप सभी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो दो वर्णों के से होने वाले मेल या विकार मतलब परिवर्तन को जो है संधि कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दो शब्दों से मिलकर जो नए शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समास कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप सभी बताइए कि अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। इसके साथ ही सुधा, सुधा, पीयूष, अमीय, ये किसके पर्यायवाची हैं अगर आपसे पूछता है?
तो ये जो है अमृत की पर्यायवाची है, इसके साथ ही सोम भी अमृत का पर्यायवाची होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सन्यासी का विलोम शब्द है। तो सन्यासी का विलोम शब्द जो होता है क्या होगा? गृहस्थ होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है वो सही है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में ये प्रश्न आया हुआ था। और एक चीज ध्यान रखिए, ये जो सन्यासी है ये वाक्य शुद्धि में भी पूछा जाता है। सन्यासी लिखते समय आप सभी ध्यान रखिएगा, ऊपर अंक की बिंदी भी होती है और आधा न भी होता है, तो इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? यूपीएसआई 2021 का ये प्रश्न है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये जो है पूर्ण विराम का चिन्ह है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्त्री, भोजन, कमरा, भाषा। तो कमरा जो है ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। अगर कमरा का तत्सम पूछता है तो क्या होता है? आश्रय। तो ध्यान रखेंगे आप सभी, कमरा का तत्सम जो है आश्रय होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसका चयन करना है आप सभी को। तो भारत में अनेक बोली हैं, भारत में अनेक बोलियां हैं। सी वाला है भारत में अनेक बोलियां हैं। डी है भारत में अनेकों बोली है। सबसे पहले आप सभी जानिए कि अनेक जो होता है, एक वचन बहुवचन अनेकों कभी होता ही नहीं है, ठीक। दोनों रूप में समान होता है। तो अब दोनों में से आप सभी को ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन जो है सी वाला सही है, भारत में अनेक बोलियां हैं, ठीक। बोली अगर कहेंगे आप तो वो एक वचन में जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप सभी को। आपको बताना है कि अंतर ध्यान इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। यहाँ पर जो बच्चे हैं 90% बच्चे ये प्रश्न गलत करते हैं। तो आपको बताना है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। अंतर ध्यान बोलने में तो ऐसा लगता है कि अंतर ध्यान होगा, ठीक, ये ऑप्शन आपको सही लगेगा, लेकिन शुद्ध रूप जो इसका है ये सी वाला ऑप्शन है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है आपका, प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु समास है? तो प्रेम सागर में तत्पुरुष समास है। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बिच्छा, परशु, बिंदु, भंवरा। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो भंवरा जो है ये तद्भव है। भंवरा का तत्सम क्या होता है? तो भ्रमर होता है। क्या होता है? भ्रमर होता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, स्थावर का विलोम शब्द है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्थावर का विलोम जो है जंगम होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। तो आपको बताना है, इन चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन। पेड़ की पत्ता गिरी, बिल्कुल नहीं। पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्कुल नहीं। पेड़ से पत्ता गिरा, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, ये वाक्य जो है शुद्ध है। ऑप्शन बी जो आपका है यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके लिए सामने, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। तो आपको बताना है कि अभ्यस्त कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये राइट है, अभ्यस्त होता है, ठीक। थ नहीं होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी, अभ्यस्त। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि समास से है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है आपका, मुहावरे से तृण पकारना, मुहावरे का क्या अर्थ है? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। घास काटना, बिना मतलब का काम करना, फूल गुच्छा तैयार करना या फिर शरण में जाना। तो तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ होता है शरण में जाना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका,
जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। विदुर होगा, विपत्निक होगा, वियोगी होगा या अपत्नी होगा? यहाँ विदुर 2 बार हो गया है, तो आप सभी आंसर बताएंगे कि क्या होगा। विदुर का अर्थ पूछता है तो जिसकी पत्नी मतलब नहीं है, मतलब स्वर्गवासी हो चुकी है, उसे क्या बोलते हैं? विदुर बोलते हैं। यहाँ पर विधुर होगा, ठीक? विधुर। विदुर का अर्थ होता है सत्यवादी, ठीक? विधुर। तो जिसकी पत्नी साथ नहीं है उसे क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। और जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं रहती है उसे विपत्निक बोलते हैं, ठीक? और जिसकी पत्नी या स्वर्गवासी हो गई या फिर मर गई है उसे विधुर बोलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। क्या आप हिंदी जानते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक। तो अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते हैं? 8 वाक्य होते हैं। मतलब जो पुराने बच्चे हैं उन सभी को तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि कौन-कौन से होते हैं। तो आप सभी भी जान लीजिए कि विधिवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक और आज्ञावाचक। अब कभी एग्जाम में पूछता है कि अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते हैं? तो 8 वाक्य होते हैं। तो क्या आप हिंदी जानते हैं? तो यहाँ पर कौन-सा वाक्य है? प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य का भेद बताएं। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, आश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आप सभी को एक ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले आज आप जानिए मिश्र वाक्य के लिए कि जहां पर कि जो जिसे जिसे जिसको जिसको वह ऐसा तो ये शब्द जहां आते हैं, ठीक? तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ आप देखिए कि मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, इसमें आप सभी को वाक्य बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए है, मिश्र वाक्य। और सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य जो पहचान होती है क्या होती है? सरल वाक्य तो एकदम सिंपल होता है। संयुक्त वाक्य में मैक्सिमम और इसलिए ऐसे शब्द आते हैं, तो आप उनकी भी आसानी से पहचान कर सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में की ओर शब्द है, विशेषण है, वाच्य है, सर्वनाम है या फिर अव्यय है? तो मोहन बाजार की ओर गया, यहाँ पर जो शब्द है अव्यय है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका। समास से नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है ये। तो आपको बताना है कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर अव्ययी समास है। तो नीलकमल में कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की जो पहचान होती है वहां पर यह विशेषण विशेष्य होते हैं। विशेषण विशेष्य, विशेष्य या फिर आपका उपमेय और उपमान होता है। उपमेय और उपमान होता है। तो यहाँ पर आप सभी से पूछता है कि ये जो कमल है ये क्या है? तो ये विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। तो यहाँ पर जो नील है, नील का अर्थ क्या है? नीला कमल। तो नीला आपका जो है विशेषण है। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। जिनको ना समझ में आए वो दोबारा जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है आपका। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला इस अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिए हैं सभी गलत है। यहाँ पर मुमुक्षु होगा। क्या होता है? मुमुक्षु। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को। तो इसका आंसर जो है मुमुक्षु होगा। आप सभी ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन गलत दे दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। तो आपको बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। तो विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यहाँ पर आप सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए। किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो काव्य और काला पानी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कब प्राप्त हुआ था? तो 1985 में
हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, निर्मल वर्मा को काव्य और काले पानी के लिए 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूपीएसआई में ये प्रश्न आया हुआ भी है, तो आप सभी जरूर ध्यान रखेंगे, फिर किसी एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक की रचयिता जो है अब्दुल रहमान है। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। आज ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्न आप सभी ने सही किए हैं? अगर आप सभी ने 35 प्रश्न भी सही किया है, तो भी समझिए कि आपकी हिंदी बहुत ही बेहतर है। आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी को देना है कि आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? तो आप सभी इसका उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं 40 नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।